साकीब लखनवी की एक गजल है, जब बागबान ने आग दी मेरे आशियाने को, जिन पे तकिया था वही हवा देने लगे। बंगाल की राजनीति और सियासत में खासकर ममता दीदी के लिए तो ये बिल्कुल सटीक बैठता है। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। चुनाव से पहले बंगाल में शाह और मात का खेल शुरू हो गया है। शाह के बंगाल के 2 दिवसीय दौरे से टीएमसी ने इस्तीफों की झड़ी लग गई है। पिछले 24 घंटे में 4 बड़े टीएमसी नेता इस्तीफा दे चुके हैं। दीदी के सबसे करीबी कहे जाने वाले शुवेंदु अधिकारी के इस्तीफा देने के बाद टीएमसी में खलबली मची है। सियासी उठापटक के बीच घबराई ममता ने टीएमसी नेताओं की आपात बैठक भी बुलाई। बंगाल में ये बगावत दीदी को महंगी भी पड़ सकती है। एक के बाद एक नेताओं का टीएमसी जाना दीदी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। शुवेंदु अधिकारी के बाद जितेंद्र तिवारी, शीलभद्र दत्ता और कबीरुल इस्लाम के पार्टी छोड़ने से दीदी को बड़ा सियासी नुकसान भी हो सकता है। शुवेंदु अधिकारी के बीजेपी में जाने के स्पष्ट संकेत भी मिलते दिखाई दे रहे हैं। बस दिल्ली कुछ करने की देरी है। खबर ये भी है पार्टी और कुछ विधायक टीएमसी को बाय बाय भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह को 2 दिनों के बंगाल दौरे का एक प्लान भी सामने आया है। बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले के हमले के बाद अमित शाह की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। शाह 19 तारीख को मिदनापुर और 20 तारीख को बोलपुर का दौरा करेंगे और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पकड़ और मजबूत करने के लिए प्रचार करेंगे और वहां के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात भी करेंगे। इससे पहले कि हम अपने देश के सवाल की बहस की ओर आगे बढ़े, इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर ममता की पार्टी से भागी हुए शुवेंदु अधिकारी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। शुवेंदु अधिकारी का इस्तीफा अध्यक्ष ने नामंजूर कर दिया। स्पीकर ने इस्तीफा नामंजूर किया। इस्तीफे के तरीकों पर उठाए हैं सवाल। इस वक्त की बड़ी खबर, शुवेंदु अधिकारी का इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष ने किया नामंजूर। टीएमसी के बागी नेता जितेंद्र तिवारी की क्या है आगे की रणनीति, इस पर एक्सक्लूसिव बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता तापस सेनगुप्ता ने। बंगाल में सबसे चर्चित नामों में से एक है जितेंद्र तिवारी। उन्होंने पार्टी से अपना त्यागपत्र दे दिया है और इस समय वो हमसे जुड़ रहे हैं। जितेंद्र तिवारी जी, ये बताएं कि आपने राजनीति में फिलहाल तो अपने पार्टी से इस्तीफा दिया है, क्या मूल कारण रहा है? आपने कुछ दिनों से बहुत बातें कही हैं कि आप नाखुश थे। ऐसा क्या हो गया? कितने साल पार्टी के साथ रहते हुए ममता बनर्जी के आप बहुत करीब रहे हैं, अचानक क्या हो गया? देखिए, पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी थी जिला अध्यक्ष के रूप में, वो केवल बाहर से दिखावा लग रहा था। पार्टी के लिए मैं काम नहीं कर पा रहा था और पार्टी को अपने पैर पर खड़ा कराने के लिए जो भी एक्टिविटीज करनी चाहिए उस एक्टिविटी से मुझे रोका जा रहा था और बाहर से ही, कलकत्ता से ही पार्टी को चलाने का प्रयास किया जा रहा था। और मैं देख रहा था कि मेरे आंखों के सामने ही हमारी पार्टी दिन प्रतिदिन अपनी लोकप्रियता खो रही है, विरोधी मजबूत हो रहे हैं और बार बार मैंने समझाने का प्रयास भी किया कि इसे कैसे निकला जाए, कम से कम इतनी लिबर्टी मुझे दी जाए कि मैं इसे रोक सकूं, लेकिन ये लिबर्टी मुझे नहीं दी गई। तो मैं जब देख रहा हूं कि पराजय की ओर ही बार बार पार्टी को या दल को भेजा जा रहा है, तो फिर मैं ये जिम्मेदारी क्यों लूं? मैंने छोड़ा कि ठीक है, आप यदि मेरी बात नहीं सुनेंगे तो ये जिम्मेदारी जो लोग हैं वो लोग खुद ले। लेकिन आज तो मीटिंग होना था ममता जी के साथ आपको। मैं ये सोच के भी आया था कि करूंगा, लेकिन कल जैसे मैंने प्रशासक का पद छोड़ा, उसके बाद जिस तरह से विधायक का मेरा जो कार्यालय है वहां पर हमले हुए। आज सुबह से देख रहा हूं मलय घटक के कुछ लफंगे तरह के लोग मेरे तस्वीरों को जलाना, उस पर पैर से कुचलना, कालिख पोतना, ये सब जो काम किया जा रहा है घृणित का। आपने ही जिसने पार्टी की 25 साल से सेवा की, उससे यदि थोड़ा मनमुटाव हो गया तो आप उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं।
तो ये देखने के बाद मन क्षुब्ध हो गया कि ये थे जितेंद्र तिवारी। मन में बहुत दर्द और अभिमान है कहीं ना कहीं अपने पार्टी के लिए, लेकिन आज भी वो कहते हैं कि ममता बनर्जी जब तक है वो दूसरे किसी पार्टी में जाकर योगदान करने की बात सोच भी नहीं सकते। हालांकि उनका ये कहना है कि वो राजनीतिक तौर पे संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी आगे जाकर क्या ममता बनर्जी जितेंद्र तिवारी से बात करके मनाकर वापस उन्हें अपने जगह पर बैठा सकती हैं कि नहीं। तपस सेनगुप्ता, इंडिया न्यूज, कोलकाता। जितेंद्र तिवारी ये भी टीएमसी के कद्दावर नेताओं में से माने जाते हैं। वहीं बीजेपी सांसद सौमित्र खान से कहा है कि बंगाल में एक एक कर नेता ममता बनर्जी को छोड़कर जा रहे हैं। टीएमसी अब बुआ भतीजी की पार्टी बनकर रह जाएगी। टीएमसी टूट जा रहा है क्योंकि उसका जो भाईपो राज चल रहा था, उसका जो पीसी बुआ भतीजा का जो राज चल रहा था, बुआ भतीजा का राज अभी नहीं चलेगा। बंगाल का आदमी नहीं मान रहे बोला, क्योंकि वो सिर्फ इतना प्रेशर पॉलिटिक्स किया है, इतना शोषण का राजनीति किया है, इतना काटमानी का राजनीति किया है, इतना दंगा का राजनीति किया है। उसने बंगाल का हर बूथ से हर आवाज उठ रहा है, हर पब्लिक से आवाज उठ रहा है कि चलो कम से कम तृणमूल को हटाओ, भाजपा को लेके आओ, 200+ हम लोग को सीट मिलेगा। ये आप लिख के रखिए। और तृणमूल कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 सीट तक मिलेगा, बस 70 से 1+ भी नहीं होगा। जी हां, बंगाल की सियासत में लगता है उबाल ही नहीं भूचाल भी है। बंगाल से जुड़ी इन सब खबरों के बीच सवाल उठने भी लाजमी है। जी हां, सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर। क्या बंगाल में अपनों की बगावत ममता को हराएगी? क्या बागी बने ममता के लिए बीजेपी से बड़ी चुनौती? चाह जाएंगे बंगाल? क्या और बढ़ेगा सियासी बवाल? ये सारे सवाल हैं, वो सुलगते सवाल हैं जिसको लेकर बंगाल की सियासत और खासकर दिल्ली टू कोलकाता ये सियासत में ये समझिए कि गर्मी और उबाल दोनों देखने मिल रहा है। इस पर मेरे साथ बहस करने के लिए सियासी मेहमानों का पैनल भी। पैनल में चिर परिचित चेहरे जो आप लगातार देखते और सुनते आए होंगे आपके टीवी स्क्रीन पर। आरपी सिंह साहब, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बड़े अपने ही निराले अंदाज में आप अपनी बात रखते हैं और पार्टी का बचाव भी करते हैं। हमारे साथ कई दिनों बाद जुड़े शुभ्रांश राय राजनीतिक विश्लेषक हैं और उसके साथ साथ शुभ्रांश जी की भूमिका जो होती है वो कांग्रेस को बचाने वाली होती है। तो आइए, शुभ्रांश राय आज हमारे साथ हैं। मेरे साथ सौरभ प्रियदर्शनी। जी हां, आप टीएमसी समर्थक हैं। जी हां, आप मेरे साथ पहली बार देश का सवाल में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान आने वाले समय में हमारे साथ देश के सवाल के इस कार्यक्रम में होंगे। सबसे पहले मैं सौरभ आपके पास आना चाहूंगा। जी हां, केमन आछो? बंगाल में बगावत एक के बाद एक भागम भाग, दीदी के लिए बड़ी मुसीबत। প্রথমেই বলি জয় বাংলা, এবং আমরা বাংলায় সবাই दीदीर आशीर्वादे সবাই ভালো আছি। तो पहले मैं मेरा नाम बोल रहा हूं कि मेरा नाम है सौरभ प्रिया दत्ता। ये दत्ता एक टाइटल है, तो सौरभ प्रिया दत्ता मेरा नाम है। तो हम सब लोग एक साथ बहुत बहुत अच्छे ही है। बोलिए, आपका दूसरा कोई क्वेश्चन है तो। जी हाँ, मेरा सवाल आपसे सौरभ, बंगाल में जिस तरह से दीदी के खेमे से एक के बाद एक 24 घंटे में 4 इस्तीफे, टीएमसी के नंबर 2 शुवेंदु अधिकारी का चला जाना और संकेत ये मिल रहे हैं कि ये सारे के सारे बीजेपी की गोद यानी उनके पाले में जाकर मिलेंगे। ऐसे में एक के बाद एक जो लगातार भागम भाग मची हुई है, दीदी के लिए मुसीबत रोज खड़ी होती जा रही है। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, हमारा जो तृणमूल पार्टी है, तृणमूल पार्टी में नंबर 2 बोलकर कोई पोजीशन नहीं होता है। कोई भी पार्टी में नंबर 2 बोलकर कोई पोजीशन होता है हम सुना नहीं कभी। हमारा पार्टी में ममता बनर्जी है मेन, और बाकी सब लोग हम है वर्कर। जिसको काम करना नहीं आएगा व जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो चला जाएगा, जिसको अच्छा लगेगा वो रहेगा। तो इसमें कौन चला जाएगा कौन आएगा इसको लेकर बहस करना तो स्पेकुलेशन है। वो चला जाएगा तो क्या होगा, वो आएगा तो क्या होगा। क्या हुआ? मुकुल राय, जिसको बीजेपी ने बोला था चोर है मुकुल राय, वो बीजेपी में चला गया। नरेंद्र मोदी बोला था निशित प्रामाणिक को जो वो कोयला माफिया है, वो बीजेपी में चला गया।
जो सारोदा नारोदा के लिए जिसके लिए वो लोग चिल्लाते थे, सबको ले लिया। तो जो बीजेपी में जाता है वो अच्छा लोग हो जाता है, हाँ, और जो तृणमूल में रहता है वो चोर होता है। क्या सौरभ मैं आपसे एक बात कहूंगा, सौरभ मैं आपसे एक बात कहूंगा, कोयला घोटाला, सीमेंट घोटाला, बालू घोटाला, ये सारी बातें तब तक ठीक है जब तक वो आपकी पार्टी में, आप उन्हें बचाते रहेंगे। जैसे ही वो बीजेपी चले जाते हैं, अभी तक जाने के ऐसे संकेत ठोस रूप से नहीं मिले, लेकिन ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये सारे बड़े नेता जो छोड़कर जा रहे हैं ये जाएंगे बीजेपी के पास, क्योंकि ये सियासत करने बैठे हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि जब तक आपके पास रहते हैं तो बहुत बेहतर, जैसे ही बीजेपी में चले गए तो आपको इनकी सारी कमियां दिखाई देती हैं। नहीं, मैंने तो नहीं बोला कि मैंने बोला, मैंने तो ये बोला कि बीजेपी ने बोला था मुकुल राय को चोर, भाग मुकुल भाग। कौन बोला था? निशित प्रामाणिक को कोयला माफिया नरेंद्र मोदी जी ने बोला था, हमने दोनों नहीं बोला। तो वो आदमी को बीजेपी लेते हैं, हमारा जो हम लोग पार्टी से जिसको निकाल देते हैं उसको बीजेपी लेकर वॉशिंग मशीन में वॉशिंग करके उसको सुखाने के लिए देता है, पर यूज करता है। बीजेपी के पास तो कोई लीडर नहीं है, लीडर तो हम लोगों के पास है। उधर से इधर से वो दिखता है, क्या कर सकते। सीपीएम से वोट लेकर 20% वोट लेकर वो लोगों ने लोकसभा में 18 आसन मिला है। इस बार 2021 में 225 आसन लेकर ममता बनर्जी पावर में आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आपके एक कर नेता कम होते जा रहे हैं और आप कह रहे हैं पावर में आ रहे हैं। आप पर तो आरोप ये भी है कि बाहरी लोग आकर पार्टी को बहका रहे हैं, इसलिए आपके नेता परेशान हैं। वो कौन नाम है वो उस पर भी मैं आऊंगा। मैं चलता हूं आरपी सिंह साहब के पास। आरपी साहब, मेरा सवाल आपसे है। मेरा सवाल यह है कि दिवाली के दौरान जब पूजा की जाती है तो उस पर लिखा जाता है शुभ और लाभ, लिखा जाता है लक्ष्मी सदा सहाय। बंगाल में चुनाव है, बीजेपी यानी कि ममता का शुभ, आपका लाभ हो रहा है एक, और दूसरा ममता चुनाव सहाय, क्योंकि टीएमसी ये कह रही है आपके पास वहां नेता नहीं, चेहरा नहीं, इसलिए बगावत को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं और वो आप उनके सहारे बंगाल में अपनी सरकार बनाने की सोच रहे हैं। यदि मैं इस बात को 10 साल पीछे लेकर जाता हूं, आज से 10 साल पहले ममता बनर्जी के पास जो लोग आए थे वो कौन सी पार्टी से आए थे, कहां से आए थे, जरा वो भी याद कर लीजिए। ममता बनर्जी के पास अपने पास टीएमसी में कौन लोग थे, जरा वो भी याद कर लीजिए। तो ये तो है ना, कहां से सिर पैर की बात है कि किस पार्टी में कब कौन सा आएगा और कौन नहीं आएगा। परंतु जो बड़ी बात अपनी टीएमसी के प्रकरण की, वो बहुत बड़ी बात की कि टीएमसी स्टार्ट्स विद ममता बनर्जी एंड एंड्स विद ममता बनर्जी। वो ममता दीदी के साथ शुरू होती है और ममता दीदी के साथ समाप्त होती है। हाँ, थोड़ा बहुत उनके भतीजे के साथ चलती चलाती होगी, वो उनका भतीजा है जो उसके बाद चलाता है। असल में दिक्कत ये हो गई है कि ममता बनर्जी को लगने लगा जिस सोच को लेकर आई थी, वो वहां की माटी की बात करती थी, वहां के मानस की बात करती थी, वो वहां की धरती की बात करती थी। वो असल में सबसे परे हटकर एक परिवार में रह गया मामला। वो भी अपने और अपने भतीजे के बाहर जाती नहीं, और उसमें उन्होंने एक बाहर का व्यक्ति जोड़ लिया है, जिसके चलते जिन लोगों ने उनका पिछले 10 साल से, जिन लोगों ने उनका नंदीग्राम की, जिसके कारण से ममता बनर्जी बंगाल में स्टैब्लिश हुई, वो उनका साथ छोड़ रहे हैं। अब इनको शुभेंदु अधिकारी जैसा कोई व्यक्ति, मैं पता नहीं कौन सी पार्टी में जाएगा, परंतु शुभेंदु अधिकारी जैसा इनका एक बूथ था, वो हिलता है तो लगता है कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है, ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी जाए तो जाए, इनका कोई और जाएगा, इनका तिवारी जी जाए तो जाए, इनके बाकी विधायक जाएंगे तो जाए, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी सारी सीटों पे सिर्फ ममता बनर्जी अकेली खड़ी होंगी और वही चुनाव लड़ेंगे सब सीटों पे, और सब सीटों पे उन्हीं को वोट पड़ेगा। शायद कोई नया कानून आ जाए, कोई नई स्थिति बन जाए जिसमें ममता बनर्जी हर सीट पर खड़ी हो सकती है, ममता बनर्जी हर सीट पर लड़ सकती है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि हमारे पास चेहरा नहीं, बहुत चेहरे, चिंता मत करिए, अगले 1.5-2 महीने में आपको सब दिखेंगे, चेहरे भी दिखेंगे और उनकी चाप भी दिखेगी, आपको सब स्वस्थ दिखेगा। आरपी जी, चेहरे भी दिखेंगे और लगातार जो बड़े चेहरे कोलकाता और बंगाल का रुख कर रहे हैं उनकी लगातार जानकारी भी हम लोग टीवी पर देते रहे। हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ चुके हैं।
हमारे साथ सुनीत चोपड़ा साहब, आप लेफ्ट के नेता हैं, वयोवृद्ध नेता हैं, 6 दशक से ज्यादा का सियासी अनुभव है, और बड़े लंबे समय बाद डॉक्टर सुब्रकमल दत्ता, जी हां, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन डॉक्टर दत्ता, आपकी विचारधारा और आपकी बोलने की शैली सीधे तौर पर बीजेपी के समर्थन में दिखाई देती है। आपका स्वागत है। सुब्रांश राय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस समय बगावत लगातार टीएमसी में जो हो रही है, इसको लेकर यह माना जा रहा है कि ममता लगातार कमजोर हो रही हैं, और इसके साथ साथ इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि डीजीपी, बंगाल के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ गृह मंत्रालय के अधिकारियों की वर्चुअल मीटिंग हो रही है। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के पहले यह इस वक्त की बड़ी खबर है कि बंगाल के वो बड़े अधिकारी जो कि केंद्र से बात करने में संकोच कर रहे थे, दिल्ली आने से बच रहे थे या उन्हें रोका जा रहा था, इसको लेकर इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी के साथ गृह मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही बैठक। कल गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल 2 दिनों का दौरा है, उसके पहले ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ जारी है ये बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही बैठक, जिसमें पश्चिम बंगाल के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी मौजूद हैं। जी हां, सुब्रांश राय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस समय जो पश्चिम बंगाल के हालात हैं, रक्त चरित्र, जी हां, अतीत पे बात चली जाती है, खून खराबा, पथराव, कल गृह मंत्री जा रहे हैं, जिसको लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई है कि गृह मंत्री की सुरक्षा में इजाफा कराया गया है। असुरक्षित है वहां पर जो ममता दीदी के खिलाफ कहेगा, जैसा कि अभी आरपी सिंह जी ने कहा कि वहां एक पार्टी जो है उसमें दादागिरी एक ही है। मैं ये कहना चाहूंगा केवल एक ही दीदीगिरी है। सुब्रांश राय। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आरपी सिंह साहब की एक बात को आगे बढ़ा देता हूं। उन्होंने बड़ा सुंदर कहा कि लोगों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि टीएमसी के जो नेता हैं वो 25 साल पहले किस पार्टी से आए हैं। तो मैं इनकी बात को आगे बढ़ाता हूं। मुझे 3 बातें कहनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बंगाल में पॉलिटिक्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वहां के गुंडे, वहां के लोकल लेवल के गुंडे और वहां के नेताओं का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वक्त के साथ वो अपनी पार्टियां बदलते हैं मौसम को देखते हुए। नंबर 1, इसमें न कोई दीदी का रोल है, न किसी बंगाल का रोल है, सिर्फ अवसरवादिता का रोल है। एक बात। दूसरी बात, बड़ी बात आप जिक्र कर रहे थे कि अमित शाह साहब वहां जा रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को का गिरना है, कुछ चेहरे ऑलरेडी टीएमसी से इस्तीफा दे चुके हैं। तो मैं इस बात को थोड़ा बड़ा करता हूं कि गृह मंत्री के जाने से सब बड़ी छोटी छोटी घटनाएं बता रहे हैं। जब देश का प्रधानमंत्री लोकतंत्र द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने में खुद संलग्न पाया जाता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, तो गृह मंत्री जी ने जाकर 2-4-10 लोगों को ज्वाइन करा दिया, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाजपा का एक ही चरित्र है, हमें शासन सरकार नहीं करना है जी, हमें तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। किसी भी पार्टी के व्यक्ति को कमल छाप साबुन से धोकर अपनी पार्टी में ज्वाइन कराना है, और येन केन पकड़ेड़, चाहे वो ईवीएम के द्वारा, चाहे वो डीएम के द्वारा, चाहे वो सीएम के द्वारा, चाहे वो पैसे के द्वारा, चाहे वो ईडी के द्वारा, कैसे भी उस व्यक्ति को अपनी पार्टी में लाकर सरकार बनाना है और अपने मित्रों की, अपने व्यापारी मित्रों की मदद करनी है। दूसरी बात। तीसरी एक और बड़ी बात है सर, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में कह रही है, मोदी अमित शाह जी का पिछली बार था कि हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे अगर भाजपा को वहां पे मौका मिलता है सरकार बनाने का। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है सर कि स्वर्णिम हिंदुस्तान मोदी जी ने बना दिया। नोटबंदी में करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, जीएसटी ने व्यापारियों का कमर तोड़ दिया। सबसे बड़ी बात, अन्नदाता आके आपके दरवाजे पे खड़े हैं। ये जो आपने काला कानून पास किया देश के किसानों के खिलाफ, और भाजपा का आईटी सेल और उनकी गोदी मशीनरी ने किसानों को जहां तक खालिस्तानी बोलने का काम किया है, ऐसे दौर में अगर आप बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की बात कर रहे हैं, तो सर दिन में आंख खोल के सपने देखने जैसा है। भारत को आपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दिया, उसी तरह से आप बंगाल को बना देंगे। सुब्रांश जी, वहां पर जो हालात हैं और जो ताल ठोकी जा रही है,
आप दिन में सपने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है दिन में तारे देखने वाली स्थिति आ रही है। मनीष जी, आप इत्तेफाक से आप दिल्ली में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के हाल इस बंगाल से बद से बदतर है। हर घंटे हत्या, बलात्कार और रेप होता है वहां पे। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर सर उंगली डाल के सवाल करे। लोग मजबूर है सर। और ये जो बात आप कह रहे हैं दीदी का बंगाल, वैसे ही मोदी जी का। सुब्रान जी, मैंने शुरू में कहा था कि आप बेहद संवेदनशील इंसान है और मुद्दा जो है मुद्दे से ना भटके। तू इधर उधर की बात न कर, तू केवल बंगाल की बात कर। मैं आपके पास आऊंगा सुब्रान जी। मेरे साथ दो और मेहमान हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुब्र कमल दत्ता और सुनीत चोपड़ा साहब बाकी हैं। डॉक्टर दत्ता, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं एक के बाद एक, बदलो भी होबे, परिवर्तन भी होबे, लेकिन ये खून खराबा, मारपीट, जिस तरह से हमले हो रहे हैं, क्या ये बंगाल का इतिहास ऐसे ही आगे दोहराता जाएगा? डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर सुब्र कमल दत्ता, डॉक्टर दत्ता तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनके पास चलेंगे। आइए मैं सुनीत चोपड़ा साहब के पास चलता हूं। सुनीत जी, इस समय जो हालात है, ममता बनर्जी के किले से रोज एक एक उनके सिपा सालार खिसकते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 4 लोग चले गए। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि पार्टी में स्वाधीनता नहीं है। जैसा कि सौरभ ने कहा, जो कि टीएमसी समर्थक हैं, उनके मुताबिक यहां केवल दीदी राज चलता है, यानी कि दीदीगिरी है। अगर पुल्लिंग की बात करें तो वो दादागिरी हो जाएगी, लेकिन यहां पर दीदीगिरी है। ऐसी सूरत में आपको लगता है कि 21 का चुनाव ममता बनर्जी अपने आप को बचा पाएंगी और फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगी? इसमें दो चीजें हैं। अगर चुनाव का सवाल है तो हमको समझना होगा कि चुनाव जीतने के लिए जनता मालिक है। इसमें पार्टियों का भी बात नहीं है और नेताओं की तो उससे भी कम। आपने देखा है कि मोदी जी का मुकाबला जब तेजस्वी यादव से हुआ तो क्या रिजल्ट निकला। तो अब आप 2-3 कबूतरों को लेके कह रहे हैं कि कबूतर उड़ गए। आपको मालूम है इनके 200 से ज्यादा लोग हैं। तो कितना टाइम लगाएंगे उसके लिए? सुनीत जी, लेकिन जो हालात हैं, हालात तो ये हैं कि जनता नहीं, हालात की बात ही मैं कर रहा हूं। जनता मालिक है पहले। दूसरी चीज है, बंगाल का एक इतिहास है। आपने देखा होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक जमाने में वाला 2-4-5 मार्च हमारे और जब बंगाल में रायट हुई थी तो 24 घंटे लगे थे। चला जाएगा हावड़ा स्टेशन से मोइरा स्ट्रीट जाते हुए। जी सुनीत जी, मैं आपके पास आऊंगा। सुनीत जी, मैं आपके पास आऊंगा। सौरभ, डॉक्टर शुभ्र कमल दत्ता, डॉक्टर दत्ता, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर दत्ता के पास हम दोबारा लौटेंगे। सौरभ, मेरा सवाल आपसे ये, जो कि मैंने पहले आपसे कहा था कि मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा कि आखिर ये जो बड़े नेता हैं ये छोड़कर जा रहे हैं, मौजूदा विधायक हैं, मंत्री हैं, एक एक कर जा रहे हैं। अब आपने इन पे अड़ंगा लगाने के लिए आपके अध्यक्ष ने ये कह दिया विधानसभा के कि सामने आकर मिलो। सामने आओगे, इसमें कुछ खामियां हैं। इसकी क्या जरूरत है? वर्चुअल का जमाना है, बड़ी बड़ी बैठकें वर्चुअल हो रही हैं। ये देखिए, आपके बंगाल के बड़े अधिकारी गृह मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर रहे हैं। बुलाया तो उनको दिल्ली भी गया था। कर रहे हैं कि वो कह रही है कि दिल्ली नहीं जाएंगे। आपको भी मालूम है क्यों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। सौरभ जी, सुनीत जी, मैं आऊंगा। सौरभ, मेरा सवाल आपसे जी स्नेहा चल रहा है।
या शास्त्रसती चल रहा है, या कन्याश्री चल रहा है, या पर रूपश्री चल रहा है, और हमारा एक ही लीडर है, वो है ममता बनर्जी। मैंने दीदीगिरी दादागिरी किसी को नहीं बोला। दादागिरी चल रहा है भारत में मोदी के नेतृत्व में। और दूसरा बात जो है, जो शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा पत्र क्यों नहीं लिया, सब कुछ का एक सिस्टम होता है। अगर सब कुछ वर्चुअली होगा तो शुभेंदु अधिकारी क्यों गया विधानसभा में? वो क्यों गया? उसका जो लेटर है देने के लिए, वो तो वर्चुअली भेज सकते थे। तो जब वो गया, जाने के बाद ये सिस्टम है कि स्पीकर के सामने ही उसको लिखना होगा कि मैं यहां से रिजाइन कर रहा हूं, मगर वो बिना स्पीकर के वहां पर कोई ऑफिस स्टाफ से रिसीविंग कर लिया। ये सिस्टम नहीं है। जो सिस्टम है वो सिस्टम मेंटेन करना चाहिए। अगर उसको लगता था कि वर्चुअली देना चाहिए तो उसको आना नहीं चाहिए था। वो आएगा और अगर गलत काम करेगा तो उसको कैसे अलाउ करेगा? ये तो आइन के तरफ से स्पीकर इसको अलाउ नहीं कर सकते। तो इसमें चाप कुछ नहीं है। अगर शुभेंदु अधिकारी बोला कि हाँ हम जाएंगे, फिर लिख देंगे, तो लिख देंगे। और कौन जाएगा कौन आएगा इसको लेकर हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। हम एक बात ही बोलेंगे कि ममता दीदी ने जो बंगाल के लिए किया, जो कन्याश्री किया, सौरभ एक लाइन में आप मुझे बताएं कि आखिर ये सारे नेता पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं? एक लाइन में बताएं तो मैं डॉक्टर दत्ता के पास चलूं। सौरभ, पार्टी के नेता क्यों छोड़कर जा रहे हैं अगर सब कुछ ठीक है तो? जीतने के लिए किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। पब्लिक ऐसे ही वोट देगा। जी डॉक्टर एसके दत्ता। डॉक्टर दत्ता, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहा हूं आपको। डॉक्टर दत्ता, मेरा सवाल आपसे है, इस समय बदलो भी होबे, परिवर्तन भी होबे, आखिर ममता अपने किले को कैसे बचाएंगी? इस समय जो हालात है डॉक्टर दत्ता, एक एक कर पार्टी से लोग निकलते जा रहे हैं। क्या ममता दीदी 21 में फिर से उनका होगा बंगाल? देखिए, बांग्ला में एक कहावत है, जेमन कर्म तेमनी फल। ममता दीदी ने जो बोई है ना, वही चीज उनको आज मिल रहा है। तानाशाह की तरह वहां पे रवैया है। माँ माटी मानुष और परिवर्तन लेके आई थी ना दीदी, ये आपका परिवर्तन है। माँ का नाम का तो तिलांजलि आपने कर दिया है। महिलाओं असुरक्षित महसूस कर रही है, बलात्कार हमेशा होता है, ट्रैफिकिंग हो रहा है, किडनैपिंग हो रहा है, लूटिंग हो रहा है, प्लंडर हो रहा है, मर्डर हो रहा है। मानुष को तो आप कीड़े मकोड़ी की तरह मार रहे हैं वहां पे, जो आपके विरोध में है। और उसके साथ साथ माटी तो लाल लाल हो गया है, रक्त है। ऐसा बंगाल और ऐसा सोनार बंगला आप बनाना चाहते हैं। 35 साल के वाम फ्रंट का शासन ने कंगाल कर दिया था बंगाल को। लोग सोचे थे कि दीदी के परिवर्तन से शायद ये जो एक तरह से जो बेहाली हो गया था बंगाल का वाम फ्रंट के शासन के चलते, उससे कहीं ना कहीं पे समाधान मिलेगा और उद्धार मिलेगा। पर उससे भी तो ज्यादा खतरनाक परिस्थिति आज के डेट में बंगाल में ममता दीदी ने खड़ा की है। लगता है कि जैसे कि वहां पे माँ दुर्गा और महिषासुर की हर दिन की लड़ाई होती है। अरे महिषासुर ही अगर बनना था तो लोगों को उलझाए क्यों थे? माँ माटी और मानुष की आश्वासन देके ये तृणमूल कांग्रेस नहीं लगता है, ये कहीं ना कहीं पे डॉक्टर दत्ता, सौरभ, आरपी सिंह साहब, सुब्रांश राय जी, सुनील चोपड़ा जी, मैं आऊंगा आपके पास। अब मेरे लिए ये वक्त है सुर्खियों का। सुर्खियों के बाद बंगाल की सियासत पर देश का सवाल जारी है, और सुर्खियों के बाद मैं आपको बताऊंगा वो दो नाम जो कि ममता के किले को ढहा रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि उसमें अब स्वाधीनता नहीं बची, और ये बाहरी लोग हैं जो मिलकर ममता को बहका रहे हैं। सुर्खियों के बाद आपका देश का सवाल में फिर एक बार स्वागत है। मेरे साथ सारे मेहमान बने हुए हैं। आरपी सिंह जी, मेरा सवाल आपसे, एक एक कर एक के बाद एक जिस तरह से भागम भाग मची हुई है, जो भगदड़ मची है टीएमसी में, क्या ये समझा जाए गृह मंत्री 2 दिन के दौरे पर कल पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं, तो कल ये सारे लोग भगवामय हो जाएंगे? देखिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं कि कल कौन कौन पार्टी ज्वाइन करेगा, परंतु हमारा रास्ता और हमारा दरवाजा खुला है। बंगाल के हित में, देश के हित में जो लोग
इस लड़ाई में हमारा साथ देना चाहते हैं, उनका स्वागत करते हैं। परंतु मैं एक जानकारी शायद आप मिस कर रहे हैं, सिर्फ शुभेंदु अधिकारी अकेले से लगभग 90 सीटों पर असर पड़ता है, ये बात बोल रहे हैं। और पुरुलिया की सीटें हो 9 सीटें हो, मुर्शिदाबाद की 22 हो, बंकुड़ा की 12 हो, पश्चिमी मेदिनीपुर की 12 हो, फिर उधर पूर्वी मेदिनीपुर की 16 सीटें हो, ये ऐसे मिलाकर ये कहते हैं कि हमारा तो फर्क नहीं पड़ता। असल में इनको व्यक्ति की अब कोई पहचान नहीं, इनको पार्टी में कार्यकर्ताओं की, पार्टी में जिन लोगों ने मेहनत की है उनसे कुछ लेना देना नहीं। वहां पर प्योरली अराजकता का रूल है। जिस प्रकार से अभी नड्डा जी की गाड़ी पर हमला किया गया, नड्डा जी पर फिजिकल हमला किया गया, वो तो मैंने जो वीडियो देखे आपको, उसमें ये भी था कि कुछ गोली वोली चलाने की बात भी थी, किसी एक चैनल पे ये चला कि गोली वोली मारने की बात। तो वहां पर असल में पूरा का पूरा कानून व्यवस्था टूट चुकी है। लोग वहां पर आरपीजी, लेकिन आप ये तो मान रहे हैं ना आरपीजी, आप ये जरूर मान रहे हैं कि ये सारे नेता कम से कम वो बड़े चेहरे आएंगे और आप ही की गोद में बैठेंगे। मैंने पहले भी कहा, आज से 10 साल पहले ये भी किसी न किसी पार्टी से ममता बनर्जी की जो सोच थी मां माटी मानुष की, उस सोच को जोड़कर चले थे। आज मैं चाहता हूं ममता बनर्जी के किसी स्पोक्स पर्सन को बोला ना कि मां माटी मानुष कहाँ गया। वहां पर जितना इन्होंने अपीजमेंट किया उन लोगों का जो मां माटी मानुष के विरोध में है, जो इस देश की माटी के विरोध में है, जो बंगाल की माटी के विरोध में है, जो आज जिनको वहां वंदे मातरम कहते हुए शर्म आती है, जिनको आज वहां पर जय श्री राम कहते हुए शर्म आती है, ऐसे लोग उनके साथ हैं। कल मैं किसी चैनल में था, इनके एक प्रवक्ता थे, मैंने कहा चलिए आप कुछ नहीं छोड़िए, आप वंदे मातरम बोलते मेरे साथ, वंदे मातरम कहने में क्या है, नहीं माने वो करें, मैं नहीं बोलूंगा उसमें, मेरे को आप जबरदस्ती क्यों करें, मैं मानता हूं, मैं बोलूंगा नहीं। तो बड़ा स्पष्ट है, बंगाल की जनता समझ रही है कि जिस मां माटी मानुष की बात कर दीदी आई थी। आरपीजी, सौरभ से ले लेते हैं, सौरभ से सवाल ले लेते हैं। सौरभ, वंदे मातरम। अरे ये जो बात कर रहे हैं ये तो बंगाल का माटी को पहचानते ही नहीं। उसको जो नड्डा जी है ना, नड्डा जी ने बोला था कि कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का जो जन्म स्थान वो बोल रहे विश्व में तो जानता ही नहीं है ये कहां पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने जन्म लिया था। वो क्या बंगाल के बारे में बात करता है। वो अमित शाह वो आकर तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मूर्ति तोड़ देता है, और जो तोड़ता है जो राकेश सिंह, वही राकेश सिंह को लेकर नड्डा जी गाड़ी में घूम रहे हैं। तब आपको कुछ लज्जा नहीं करता है कभी? आप लोग सुनिए, आप लोग बंगाल में जो घमासान मचाने का एक प्लानिंग किया है ममता बनर्जी के खिलाफ में, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ममता बनर्जी ने दुआरे सरकार पब्लिक के घर में चला। सौरभ, मेरा सवाल आपसे है, आखिर आपकी पार्टी में ऐसा हुआ क्या है कि एक एक कर नेता छोड़ते जा रहे हैं? कोई वजह तो होगी, क्या वजह है? रविंद्रनाथ को नड्डा जी जानता है, दिलीप को जानता है, दिलीप को तो कि कैसे गाभी से सोना निकलता है, कैसे गाभी से सोना निकलता है, ये सब बात करता है बंगाल में। बंगाल में ये सब नहीं चलता है। बंगाल में वंदे मातरम चलता है, बंगाल में जय हिंद चलता है, बंगाल में रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कल्चर चलता है, बंगाल में सावरकर का कल्चर नहीं चलता है, बंगाल में कल्चर नहीं चलता। आरपीजी एक सेकंड। सौरभ, मेरा सवाल आपसे है, आपके पार्टी के नेता आपको छोड़कर क्यों जा रहे हैं, वो भी चुनाव के मुहाने पर, जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है? आखिर पार्टी में ऐसा क्या गड़बड़ है कि वो आपको छोड़ रहे हैं? कुछ नहीं है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको आइडियोलॉजी अच्छा नहीं लग रहा है, वो जा रहा है। आइडियोलॉजी नहीं, मैं आपको दो नाम बताता हूं। मेरी बंगाल के कुछ नेताओं से बात हुई है आपके, और वो 2 नाम हैं। उनका ये कहना है कि ये बाहरी लोग हैं, उसमें से एक बाहरी है और एक भीतरी है। बाहरी नाम है प्रशांत किशोर और दूसरा नाम है अभिषेक बनर्जी, जिनके कारण पार्टी में स्वाधीनता नहीं है, और यही वजह है कि ये लोग छोड़ के जा रहे हैं। ये मेरी जानकारी है। तो हम लोगों का स्पेकुलेशन है। अभी तक शुभेंदु अधिकारी ने एक शब्द आप लोगों को ये बात नहीं बोला, एक बार भी शुभेंदु अधिकारी ये बात नहीं बोला। आप लोग बोल रहे हैं सूत्र मार्फत खबर है, आपने बोला ये हो रहा है और हो रहा है, तो शुभेंदु अधिकारी ऐसे बोला कि अभिषेक बनर्जी के लिए मैं चला जा रहा हूं, ऐसे बात कभी कुछ बोला? तो जिसका अच्छा नहीं लगेगा, हमारा जो आइडियोलॉजी हमारा पार्टी का, उसको अगर नहीं अच्छा लगेगा वो चला जा रहा है,
तो क्या होगा, क्या करेंगे? तो दूसरा जो हम लोग है, हम सब वर्कर है, सब वर्कर एक साथ काम करेंगे और ममता बनर्जी को 225 से ज्यादा सीट को लेकर 59 में फिर से लाएंगे और बीजेपी का मुख जो है वो सब उत्तर प्रदेश में भेज देंगे सबको। जी हाँ, हमारे साथ सुब्रांश हैं। सुब्रांश जी, गृह मंत्री कल 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। आपको लगता है बंगाल में जिस तरह से बीजेपी अध्यक्ष गए, कैलाश विजयवर्गीय वहां पर डेरा डाले हुए हैं, ऐसे में अब बवाल और बढ़ेगा और इसमें मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि आखिर कांग्रेस कहां दबी बैठी है? जी, भारतीय जनता पार्टी खरीद और बेच की राजनीति करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई, उसी तरह से गृह मंत्री बंगाल में लोगों को खरीद बेच करने में अहम भूमिका निभाएंगे। एक बात। दूसरी बात, आपका जो सवाल था, बिल्कुल, अगर Z+ की सिक्योरिटी के बावजूद अगर कोई आपके ऊपर हमला कर रहा है, इसका मतलब या तो सिक्योरिटी में इशू है या फिर आपने प्लान करके हमला कराया है कि एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। और तीसरी बड़ी बात, कांग्रेस बिल्कुल है साहब, जिसको देश से प्यार होगा ना, उसको कांग्रेस से प्यार हो जाएगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि मोदी सरकार से जो मांग रहा है, जिस सैनिक ने मोदी सरकार को दाल मांगा था वो देश विरोधी हो गया, जिस किसान जो दाल पैदा करता है वो खालिस्तानी आतंकवादी हो गया। सुब्रांश जी, आरपी सिंह एक निशान दिखा रहे हैं, आरपी सिंह एक चिन्ह दिखा रहे हैं। आरपी जी, ये क्या चिन्ह दिखा रहे हैं आप? जरा इसका विश्लेषण करें। कांग्रेस होगा वहां पे 0, बिल्कुल चेक कांग्रेस होगी वहां। मनीष जी, मैं अपनी बात रख लूं? ये 9 महीना 13 में वहां पर सुनिए ना मनीष जी, मैं अपनी बात रख लूं? खाली सुन तो लीजिए। आरपी जी सुनिए। रवनीत बिट्टू ने, एक मिनट, आरपी जी सुन लीजिए, चैनल आपका ही है। आरपी जी, चैनल आपका ही है, मौका आपको ज्यादा मिलेगा, मेरे एक शब्द सुन लीजिए। वहां पर दिया गया। ना बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर। मुख्यमंत्री आरपी सिंह जी, खालिस्तान है, हमने भी कहा। आरपी सिंह जी, अगर भारतीय जनता, सर सुनो तो सही, आरपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से रास्ता निकालेंगे। परंतु ये आरपी सिंह जी, रवनीत बिट्टू ने आरपी सिंह सुनिए, आरपी सिंह जी सुन लीजिए सर बड़ी पार्टी के हैं। अरे आरपी सिंह जी, आप बड़ी पार्टी के नेता हैं भाई, सुनिए, बात दीजिएगा, क्यों आपका पेट दर्द होने लगता है? सुनिए, अरे आरपी सिंह जी सुन लीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कांग्रेस और कांग्रेस के सांसद निकाल दिए जाए तो आपकी सरकार गिर जाएगी। आपके पास अपना कोई नेता है? आप दूसरी पार्टी के नेताओं को चुरा कर तो आप पार्टी बना रखे हो। कितनी गिरी कुचली हुई आपकी पार्टी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप पैसों से लोगों को नहीं खरीदते। अरे सर सुनिए, ये कमल बता दीजिए वापस से। आरपी सिंह जी, मोदी सरकार सुन लीजिए, मोदी सरकार अपने कफन, अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक चुकी है। उसने सुब्रांश जी, व्यक्तिगत आरोप और निजी आक्षेप से हमें बचना है। व्यक्तिगत आरोप और निजी आक्षेप से हमें बचना है। हमारे साथ 2 और मेहमान हैं। बहस का आखिरी पड़ाव है डॉक्टर शुभ्र कोमल दत्ता। डॉक्टर शुभ्र कोमल दत्ता, 2021 में ममता बनर्जी सरकार गुलाए जोबे। मैं सुन रहा था सौरभ को, पर उससे पहले मैं शुभ्रांश भाई को एक जवाब दे दूं। सारा डॉक्टर दत्ता, समय कम है, आप जवाब दें। डॉक्टर दत्ता, समय कम है, जवाब दें। डॉक्टर दत्ता, ममता बनर्जी सरकार 2021 में गुलाए जोबे। ममता बनर्जी की सरकार तो 2021 में बंगाल के खाई में जाएगी। 19 में जब 18 कमल खिला था ना, तब मैंने कहा था 18 पद्म फूले झड़े गए घास फूल, यानी कि 18 कमल के चलते मुरझा गया है घास फूल। ये सौरभ भाई कह रहे थे दुआरे दुआरे सरकार, मैं कहता हूं दुआरे दुआरे दुर्भिक्षो। बंगाल में जिस तरह का कंगाली और एक तरह से जिस तरह का बर्बरतापूर्ण हत्याएं हो रहा है, दुआरे दुआरे दुर्भिक्षो। वंदे मातरम बोलने में शर्म आता है आप लोगों को। हाँ, मैं बंगाली हूँ, जरा मुझसे बात करो वंदे मातरम को लेके, बात करो मुझसे रविंद्रनाथ टैगोर को लेके, बात करो मुझसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर को लेके, बात करो मुझसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेके, बात करो मुझसे खुदीराम बोसु को लेके, बात करो मुझसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेके, बात करो मुझसे
रामकृष्ण परमहंस को लेके। अरे क्या बात करते हो, परिवर्तन लाने की बात किए थे ना, लोगों ने परिवर्तित कर दिया है आप लोगों को, और तारी पार कर देगा 21 की चुनाव में। 19 में तो आधा तारी पार कर दिया था, 21 में पूरा तारी पार कर देगा। और डॉक्टर दत्ता, सौरभ, आरपी सिंह साहब, सुब्रांश राय, सुनीत चोपड़ा जी हाँ, 2021 में चुनावी बंगाल है, इसलिए उबाल भी है, बवाल भी है, तो लेकर आए हम देश का सवाल भी है। देश का सवाल में